अहमदाबाद प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो दिल दहला देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 17 सेकंड के इस वीडियो में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान टेक ऑफ करता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में यह भी नजर आ रहा है कि प्लेन रिहायशी इलाकों के ठीक ऊपर से गुजर रहा है, मगर चंद सेकंड बाद एयर इंडिया का यात्री विमान आंखों से ओझल होने लगा और फिर जोरदार ब्लास्ट हुआ। आसमान में आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा किया जा रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के महज 5 मिनट बाद ही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 भीषण हादसे का शिकार हो गई। हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट के ठीक पास मेघानी नगर इलाके में हुआ, जहां विमान गिरने के बाद से अफरा तफरी मच गई। अहमदाबाद मेघानी नगर पोर्ट में प्लेन फटा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जैसे ही बहुमंजिला इमारत से टकराई, घटनास्थल से आग और काले धुएं का गुबार उठने लगा। विमान का पिछला हिस्सा भी इमारत में धंसा हुआ दिखाई दे रहा था, जो लपटों में धधक रहा था। भीषण हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग भी सहम गए, इधर उधर भागने लगे, तो कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। आपको बता दें कि एयर इंडिया के इस विमान में करीब 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर सवार थे। घटनास्थल से उठता धुएं का गुबार और जलते विमान की तस्वीरें दुर्घटना की भयावहता साफ बयां कर रही है। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दोपहर करीब 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का ATS से संपर्क टूट गया। हवाई अड्डे की वो पट्टी है, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये पट्टी है, जहां देखा जा सकता है ये 3.5 किलोमीटर का रनवे बताया जाता है और विमान ने यहां से उड़ान भरनी शुरू की थी। यहां से विमान चलना शुरू हुआ था, यहां से टेक ऑफ किया था और ये जो हॉस्पिटल है, BJ हॉस्पिटल जो बताया जा रहा है, ये उस जगह है जहां पर क्रैश हुआ है। चश्मदीदों की माने तो पहले विमान हवा में असंतुलित हुआ और कुछ ही सेकंड में एयरपोर्ट की सीमा से बाहर एक घनी आबादी वाले इलाके में आ गिरा। क्रैश के तुरंत बाद एयर इंडिया के विमान में आग लग गई और इसी के साथ ही घटनास्थल पर लाशों का अंबार लग गया। एयर इंडिया का विमान जलकर राख हो गया। ठीक इसी तरह विमान में सवार यात्री और क्रू मेंबर्स भी आग के लपटों में झुलस गए। भयावह मंजर को देखकर स्थानीय लोग भी सिहर उठे। आग और धुएं के गुबार से लपटी ये वही इमारतें हैं जिससे एयर इंडिया का विमान टकराया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे प्लेन क्रैश के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, पूरा इलाका काले धुएं के आगोश में समा गया। पुलिस जांच में पता चला है कि जिस इमारत से प्लेन टकराया वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था। इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पर हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। हादसे की जानकारी मिलने के साथ ही मौके पर भारी पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। एक तरफ ग्राउंड जीरो पर NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ मृतकों और घायलों को ले जाने के लिए मौके पर भारी तादाद में एम्बुलेंस भी बुलाई गई। मगर जानते हैं, प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे और जिस वक्त यह हादसा हुआ, दर्जनों डॉक्टर्स लंच के लिए मेस में पहुंचे थे। मगर उसी दौरान प्लेन का हिस्सा डॉक्टर्स के हॉस्टल में आ धंसा और फिर मेस का मंजर कुछ ऐसा नजर आया। एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश होकर डॉक्टर्स हॉस्टल से टकराया और 186 फीट लंबा ये विमान अपने 197 फीट लंबे पंखों के साथ डॉक्टर्स हॉस्टल की दीवारों में जा फंसा। हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर फंसा हुआ है।
सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही विशालकाय प्लेन क्रैश हो गया और बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान के चीथड़े उड़ गए। हादसे के बाद सामने आए एक वीडियो में प्लेन के कुछ टुकड़े छत पर दिखाई दे रहे थे और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची है। ये भीषण हादसा रिहायशी इलाके में हुआ है तो अलग अलग एंगल से वीडियो बनाए गए हैं जो देखने में काफी भयावह लग रहे हैं। क्रैश हुए प्लेन का विंग बीच मैदान में दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया जिनमें रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। खबरों के मुताबिक हादसे के वक्त हॉस्टल में तकरीबन 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे। दोपहर 1:45 बजे के करीब जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त ज्यादातर डॉक्टर्स मेस में लंच कर रहे थे। इस दुखद हादसे में कई डॉक्टर्स की मौत और दर्जनों डॉक्टर्स के घायल होने की भी खबर सामने आई। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि अंदर मौजूद डॉक्टर्स के शव भी टुकड़ों में बिखर गए। अहमदाबाद में प्लेन हादसे की खबर मिलते ही सिविल अस्पताल समेत शहर के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। अस्पतालों में घायलों को लाने का सिलसिला शुरू होते ही अफरा तफरी मच गई। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। इसे कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अहमदाबाद में भीषण विमान हादसे के बाद जहां किसी के बचने की गुंजाइश तक नहीं थी वहां न सिर्फ एक शख्स की जान बच गई बल्कि ये खुद चलता हुआ एम्बुलेंस तक पहुंच गया। अहमदाबाद में हुए भयावह प्लेन क्रैश के बाद दूर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। अचानक हुए धमाके और धुएं की तस्वीरों को देख स्थानीय लोग भी थर्रा उठे। हर कोई अपनी छत और घरों की बालकनी से घटना के बाद का वीडियो शूट करने लगा। वहीं घटना स्थल पर लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद घटनास्थल से विचलित करने वाला मंजर सामने आया, मगर इस दिल दहला देने वाले मंजर के बीच एनडीआरएफ, सीआईएसएफ और सेना राहत बचाव करती दिखाई दी। प्लेन क्रैश के बाद चारों तरफ जो मलबा फैला था उसके बीच शवों को निकाला जाने लगा। वहीं जो इमारतें एयर इंडिया विमान की चपेट में आईं, जिन इमारतों में आगजनी हुई, वहां से भी लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की जी तोड़ कोशिश की गई। इतना ही नहीं, अहमदाबाद के साथ साथ सूरत से भी रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर भेजी गई। एक तरफ फायर फाइटर, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर जारी रखे हुए थी, तो वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया के विमान और ध्वस्त हो चुकी इमारतों के मलबों को हटाने के लिए दर्जनों बुलडोजर्स को भी तैनात किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दर्जनों बुलडोजर इमारत और उसके आसपास जो मलबा बिखरा पड़ा है उसे हटा रहे हैं। एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर प्लेन टेक ऑफ के दौरान क्रैश कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। अहमदाबाद से लंदन जा रही AI-171 फ्लाइट के कैप्टन सुमित सबरवाल थे। अब तक जांच में सामने आया है कि कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC थे। उनके पास 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव था। वहीं इस फ्लाइट में को पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिन्हें 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। LTC का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। प्लेन क्रैश हादसे के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल फौरन एक्शन में आ गए। सीएम पटेल ने घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। तो वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने का आदेश भी दिया। इतना ही नहीं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल अस्पताल भी पहुंचे और हादसे में घायल पीड़ितों से मुलाकात की, परिजनों से भी बात की। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश इतना भयानक था कि प्लेन में सवार ज्यादातर यात्रियों के शव पूरी तरह से जले और झुलसे हुए मिले। ऐसे में शवों की पहचान करना एक बड़ी समस्या और चैलेंज बन चुका है। इसी वजह से अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज की जांच भवन में परिजनों के DNA सैंपल लेने की व्यवस्था शुरू की गई है।
अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट था। एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर विमान की ऊंचाई 17 मीटर यानी करीब 5 मंजिला होती है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर 1:30 पर टेक ऑफ से पहले रनवे के बीच में था। सैटेलाइट इमेज के आधार पर 1:38 पर प्लेन रनवे के आखिरी हिस्से में था। प्लेन ने टेक ऑफ किया और समुद्र तल से 625 फीट ऊपर प्लेन ने अपना सिग्नल खो दिया। एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 200 फीट ऊपर है, यानी प्लेन एयरपोर्ट से करीब 400 फीट ऊपर तक उड़ा और करीब 8 मिनट तक प्लेन का सिग्नल एक्टिव रहा और 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय रूपाणी सवार थे। सोशल मीडिया पर प्लेन में बैठे विजय रूपाणी की तस्वीर वायरल हो रही है। अब यह भी क्लियर हो चुका है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की विमान हादसे में मौत हो गई है। पुष्टि के लिए विजय रूपाणी के परिवार को डीएनए मिलान के लिए भी बुलाया गया। गुरुवार दोपहर गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे की दुखद खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस विमान ने उड़ान भरी तो लंदन के लिए, लेकिन ये विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही विमान क्रैश हो गया और पायलट ने विमान की उड़ान भरने के बाद ही मेडे मेडे कॉल किया था। दरअसल मेडे कॉल बेहद गंभीर इमरजेंसी सिग्नल है। जब जान का खतरा हो तभी ये कॉल दी जाती है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का प्लेन जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहा था, तभी वो अहमदाबाद के मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के क्रैश होने पर जांचकर्ता अक्सर ब्लैक बॉक्स की तलाश करते हैं, जिससे जांचकर्ताओं के लिए जानने में काफ़ी सहूलियत होती है कि आखिर विमान की दुर्घटना की वजह क्या थी। फ्लाइट में किसी भी दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये उड़ान से जुड़ी सभी जानकारियों और गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसी वजह से इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर यानी FDR भी कहा जाता है। दुर्घटना के दौरान इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है। इसकी मजबूती इस कदर होती है कि किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करने में आमतौर पर 10 से 15 दिन लगते हैं। आशीर्वाद खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन का संदेश देकर अपनी बेटी को उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ढेरों दुआएं देता ये पिता क्या जानते थे कि अपनी बेटी को दुनिया से विदाई के लिए एयरपोर्ट पर छोड़ गए। जो पिता बेटी की नई उड़ान को लेकर उसे दुआएं दे रहे थे, आज उसकी मौत पर उनकी आंखों में आंसू हैं। प्लेन क्रैश की दर्दनाक कहानियों में से एक खुशबू राजपुरोहित की कहानी है। वो खुशबू जो नई शादी के बाद पहली बार पति के पास लंदन जा रही थी। परिवार ने भावुक तरीके से बेटी को विदा किया था कि पति के साथ 7 समंदर पार एक नई जिंदगी जिएगी। पिता बेटी के लिए ढेरों सपने लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। बेटी को भारी मन से विदा किया, लेकिन उनकी बेटी की लंदन के लिए उड़ान आखिरी उड़ान साबित हुई। खुशबू राजपुरोहित की शादी इसी साल जनवरी महीने में हुई थी। पति लंदन में डॉक्टर है। पासपोर्ट वीजा की सारी फॉर्मेलिटीज के बाद वो पहली बार पति के पास लंदन जा रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लंदन में पति से मिलने से पहले खुशबू की प्लेन क्रैश होने से दर्दनाक मौत हो गई और उनका नई जिंदगी का ये सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एक हंसता खेलता परिवार, 3 प्यारे बच्चे और उनके सुनहरे भविष्य के सपने आंखों में लिए उनके माता पिता, जो कि इसी प्लेन में बैठकर आखिरी बार सेल्फी ले रहे थे। चेहरे पर खुशी थी और आंखों में आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपने। लेकिन कौन जानता था कि यह पूरा परिवार एक प्लेन हादसे का शिकार हो जाएगा और नई जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। ये परिवार है राजस्थान के बांसवाड़ा का जोशी परिवार, जिसमें कोनी व्यास उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में कार्यरत थी। वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। डॉक्टर कोनी के पति प्रतीक जोशी लंदन में डॉक्टर थे। परिवार ने एक साथ रहने का फैसला किया था और लंदन में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने प्लेन में बैठकर सेल्फी ली, लेकिन यही सेल्फी उनकी आखिरी तस्वीर साबित हुई। दोनों ने एक साथ रहने के लिए यहाँ से रिजाइन दे करके, उदयपुर से और यहाँ दोनों जगह से रिजाइन दे करके, और दोनों यूके में शिफ्ट हो रहे थे, उसके लिए जा रहे थे। और हम यहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए उनको। और एयरपोर्ट्स के ऊपर मेरी 1:31 पे उनसे आखिरी बात हुई
वीडियो कॉल के ऊपर कहा हमारा रनवे चालू हो रहा है, इसलिए मैं फ़ोन बंद करती हूँ ये करके, और वो रवाना हुआ है। और 1-1:45 बजे करीब मुझे सूचना मिली है कि ये प्लेन क्रैश हो गया। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में पूरा परिवार खत्म हो गया और सपने हमेशा के लिए टूट गए। सत्ताईस साल की एक जिंदा दिल लड़की जिसके लिए आसमान ही उसकी जिंदगी थी, जिनके इंस्टाग्राम हैंडल का भी नाम था स्काई लव हर, लेकिन उसी आसमान में उसकी जिंदगी का अंत भी हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मुंबई की रोशनी सोनघरे भी मारी गई। रोशनी एयर इंडिया में फ्लाइट क्रू के तौर पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में बड़े सपने थे और परिवार का प्यार। अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की थी और तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने आसमान छूने का सपना देखा था, एक फ्लाइट क्रू मेंबर बनने का। रोशनी की मेहनत और लगन रंग लाई थी और वो एयर इंडिया में काम कर रही थी और हमेशा की तरह ही इस फ्लाइट में भी वो क्रू के तौर पर शामिल थी। लेकिन लंदन जाने वाली AI 171 फ्लाइट उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट साबित हुई। माँ, गुड मॉर्निंग। लंदन जा रहा हूँ, ये आखिरी शब्द थे जो एक बेटे ने इस फ्लाइट में चढ़ने से पहले अपनी माँ से कहे। ये शब्द थे दीपक पाठक के, जो कि इस विमान में कैबिन क्रू मेंबर के तौर पर आखिरी बार शामिल हुए थे। लेकिन माँ को क्या पता था कि वो अपने बेटे की आवाज आखिरी बार सुन रही है। महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले एयर इंडिया के कैबिन क्रू दीपक पाठक की अहमदाबाद विमान हादसे में मौत हो गई। हादसे से पहले उन्होंने अपनी मां को फोन करके गुड मॉर्निंग कहा था। हादसे के बाद फोन बजता रहा पर जवाब नहीं मिला। उसकी भी कोशिश रहती थी कि मां से 2 मिनट तो बात हो ही जाए। आज भी ऐसा ही हुआ। मां तो मानने को तैयार ही नहीं कि दीपक चला गया। 4 साल पहले ही तो उसकी शादी हुई थी, अब सब कुछ बिखर गया। आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश ने जो परिवार तबाह किए, उनमें से एक आगरा का लवानिया परिवार भी है, जिसमें नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया भी थी। दोनों हंसी खुशी मिलकर लंदन घूमने जा रहे थे। सोचा था छुट्टियां आराम से बिताएंगे, लेकिन यह सफर उनके लिए भी मौत का सफर साबित हुआ। नीरज 2019 से गुजरात के वडोदरा में रह रहे थे और पिता की मौत पर आखिरी बार आगरा आए थे। फ्लाइट में जाने से पहले भाई को मैसेज किया और कहा कि पहुंचकर बताएंगे, लेकिन भाई उस मैसेज का इंतजार ही करता रह गया। मेरी सुबह बात हुई थी 9:30 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए, और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मध्य गई थी। तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैं बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे, तो बोली चल ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। मुझे उसी टाइम पता चल गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा भी थी। वो अंजू जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। अंजू कुरुक्षेत्र के रामचरण माजरा गांव की रहने वाली थी। वो फिलहाल गुजरात के वडोदरा में रह रही थी। टेक ऑफ से पहले उन्होंने हरियाणा में अपने बीमार पिता से वीडियो कॉल करके कहा था कि लौटने के बाद मैं मिलने आऊंगी। अंजू की 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक लंदन में रहती हैं। अंजू उसी से मिलने जा रही थी और 6 महीने वहां रहने वाली भी थी। अंजू की दूसरी बेटी वडोदरा में है, जिसके पास वो फिलहाल थी और यहीं से लंदन में रह रही थी। उदयपुर की रहने वाली पायल खटीक, जिसकी आंखों में उसके भविष्य के सपने थे, जो कि लंदन के लिए अपने सपनों की उड़ान भरने वाली थी। सपना था लंदन में जाकर डॉक्टर बनने का, MBBS के लिए एडमिशन लेने का, लेकिन उसका ये सपना भी हमेशा के लिए अधूरा रह गया।
पायल की ये पहली फ्लाइट थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट बन गई। उनके पिता हिम्मतनगर में लोडिंग रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी बेटी को पढ़ाया और एक अच्छी नौकरी तक पहुंचाया। सुरेश भाई ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी को उन्होंने संघर्षों के बीच पाला, वो इस तरह से अचानक उन्हें छोड़कर चली जाएगी। पायल की मौत की खबर जब खटीक परिवार तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। पिता से आखिरी बार बेटी ने कहा था कि पापा चिंता मत करना, मैं बहुत संभल कर जाऊंगी। पहली बार फ्लाइट में बैठ रही हूँ, लेकिन सब ठीक रहेगा। एक पिता ने अपनी बेटी को उड़ान भरने के लिए पंख दिए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसा जख्म दिया जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मैं लंदन जा रही हूँ, कुछ ही मिनटों में फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, शायद कुछ देर बात न हो पाए। मणिपुर के थौम्बल जिले की नंगथोई शर्मा का ये आखिरी मैसेज अब एक परिवार के मोबाइल में हमेशा के लिए याद बनकर रह गया है। एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट में मणिपुर की नंगथोई भी शामिल थी। 24 साल की नंगथोई शर्मा थौम्बल अवांग लाइके की रहने वाली थी। वो पिछले 1.5 साल से एयर इंडिया में कैबिन क्रू का काम कर रही थी। उड़ान भरने से ठीक पहले उन्होंने सुबह 11:38 पर अपनी बड़ी बहन को मैसेज किया था और वही उनका आखिरी मैसेज साबित हुआ। 8,200 घंटे का अनुभव लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट की कमान जिस हाथ में थी, वो थे सुमित सबरवाल। वो जो अपने पिता के सहारे थे। 88 साल की उम्र में पिता जिस सुमित का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होने वाला। सुमित सबरवाल जो कि बेहद अनुभवी थे, वो नौकरी छोड़ने का मन बना रहे थे। इसकी वजह थी उम्र दराज पिता की सेवा करने की इच्छा, जिसके बारे में अक्सर बात करते थे। उनके पिता की उम्र 88 साल है। जॉब की वजह से वो उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे थे। उनके मन में अब यही था, नौकरी छोड़ दूं ताकि पापा के पास रह सकूं। वो सोच रहे थे कि अब वक्त है पिता की सेवा करने का, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुमित के परिवार में उनकी बहन और 2 छोटी भतीजियां हैं, पर इस घर में अब रौनक नहीं, बस यादें हैं। वो कमरे जहां कभी फोन पर बेटे की आवाज गूंजती थी, अब वहां खामोशी और अखबार की हेडलाइन है, पायलट सुमित नहीं रहे। अहमदाबाद हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसमें से एक गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले संकेत गोस्वामी भी थे। संकेत जो परिवार के इकलौते बेटे थे, पढ़ने के लिए लंदन जा रहे थे। परिवार एयरपोर्ट छोड़कर घर लौटा ही था कि दरवाजा खोलने से पहले ही प्लेन क्रैश की खबर आ गई और सब तबाह हो गया। यहाँ से उसको एयरपोर्ट पे भेज दिया, उसके बाद तुरंत हम घर पर पहुँच गए। यहाँ करीबन 2 बजे यहाँ हम पहुँच गए थे। जैसे हम घर के दरवाजे पे पहुँचे, हमको कुछ मैसेज मिला कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है। उसकी वजह से आज पूरा परिवार एक जैसे बोलते हैं कि कोमा में चले जाते, ऐसे हालत हमारी सब परिवार की है। अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा। टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ एयर इंडिया का विमान। जमीन से टकराते ही बन गया आग का गोला। रिहायशी इलाके में हादसे से मची अफरा तफरी। टेक ऑफ करने के महज 30 सेकंड के बाद ही एयर इंडिया का यह विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। देखते ही देखते एक भारी भरकम प्लेन मुंह के बल गिर पड़ा और जमीन से टकराने के बाद धू-धू कर जलने लगा। एयर इंडिया के इस विमान AI-171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, मगर जैसे ही रनवे पार कर आगे बढ़ा, इसका बैलेंस गड़बड़ा गया और फिर कुछ ही पल में धड़ाम से जमीन पर गिर गया। तीन 3,505 मीटर रनवे पर प्लेन रफ्तार भरते हुए
1:38 पर टेक ऑफ किया और 625 फीट तक ही पहुंचा था कि 1:40 पर क्रैश हो गया और रिहायशी इलाके में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पास जाकर गिरा। मतलब कुछ सेकंड में ही प्लेन हादसे का शिकार हो गया। जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ, विमान से शोले उठने लगे, पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। AI-171 ने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया था। यह विमान 242 यात्रियों के साथ लंदन के लिए उड़ा था, जिसमें 217 वयस्क, 11 बच्चे और 2 नवजात सवार थे। टेक ऑफ करते ही विमान ने संतुलन खोया। पायलट ने ATC को मे डे कॉल किया। ATC जब तक निर्देश देता, प्लेन क्रैश हो गया। जमीन से टकराने के बाद प्लेन में आग लग गई। मेघानी नगर के जिस रेसिडेंट डॉक्टर्स के टावर पर प्लेन जाकर टकराया और यहाँ पर मलबा पड़ा है। आप इस मलबे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेट हो सकता है एयर इंडिया की इस फ्लाइट का, और इसकी क्या स्थिति है, क्या हालत हुई है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह के कई छोटे बड़े मलबे इस करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर फैले पड़े हुए हैं। और अंदर जो पैसेंजर थे, जो यात्री सवार थे, उनकी स्थिति क्या हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 यात्री हादसे का शिकार हो गए। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी भी इसी फ्लाइट में अपने परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। वो भी इस हादसा का शिकार हुए हैं। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। भाजपा परिवार में ये बहुत बड़ी खोट है।